छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा ने महिला स्व सहायता समूह से रेडी टू ईट निर्माण कार्य छीनकर बीज निगम को दिए जाने का सवाल उठाया है। इस बार विभागीय मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में जमकर शोर शराबा करते हुए हंगामा किया और रेडी टू ईट के निर्माण और वितरण में महिला स्व सहायता समूह के मामले में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया विपक्ष के सवालों पर घिरी। 1987 में एक पंजरी बनाने का संयंत्र लगा था रायगढ़ में। उस संयंत्र को बीज विकास निगम और एक नोएडा की कंपनी पीएमएल कंपनी जो है उसके साथ अनुबंध करके रेडी टू ईट फूड का कार्य दिया जा रहा है। और उसमें यह बात सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है कि उसकी निविदा बुलाई गई थी कि नहीं बुलाई गई थी। बीज विकास निगम निविदा तो बुलाएगी ना, और निविदा बुलाकर कौन कौन सी कंपनी इंटरेस्टेड है उसके अनुसार से बोली लेगी। तो उस प्रक्रिया में निविदा नहीं बुलाई गई और बिना निविदा बुलाए गए जॉइंट वेंचर कंपनी बना ली गई। सीधा आपको लिए चलते हैं भोपाल से। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट डायरेक्टर प्रभु पटेरिया इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे संवाददाता अमित चौरसिया इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले प्रभु जी मैं आपके पास आऊंगा। आज विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बिजली के मुद्दे पर, सब्सिडी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरा विपक्ष ने और इसके चलते सदन आखिरकार स्थगित करना पड़ा, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सोमवार सुबह 11 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी है। ऐसी बात नहीं है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस ने 3 बार वॉकआउट किया था जी। और बिजली का मुद्दा जरूर वहां पर उठा था। झूमा सोलंकी का सवाल था। उनका ये कहना था कई उनके जो क्षेत्र के कई मजले टोले हैं, मूलतः सवाल हिना कांवरे का था जिसको झूमा सोलंकी ने पूछा था कि कई मजरे टोलों में बिजली नहीं आ रही है, बिल जबरदस्ती आ रहे हैं, सब्सिडी में नहीं मिल रही है। ये सवाल इसको लेकर वॉकआउट किया गया और वो वॉकआउट भी सवाल जब आगे बढ़ गया 3 सवाल बाद फिर वॉकआउट किया था, उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भी उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद दोबारा फिर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने इस बात को लेकर वॉकआउट किया कि उनका जो माइक है वो देर से चालू होता है, तो उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसको लेकर उन्होंने वॉकआउट किया था। और तीसरा वॉकआउट हुआ जो प्रश्नकाल समाप्ति के क्षणों में, अंतिम पलों में एक वॉकआउट हुआ था जो कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने किया। उनने अपने सवाल का जवाब मंत्री से ढंग से नहीं मिलने का उनका ये कहना था कि मंत्री को सवाल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उस पर उनको जानकारी दी कि सवाल का चूंकि समय समाप्त हो गया तो सवाल का लिखित जवाब दे दिया गया है। जो भी लिखित प्रश्न थे उसका लिखित जवाब मिल चुका है। तो ये 3 वॉकआउट प्रश्नकाल के दौरान हुए थे। इसके बाद फिर ध्यानाकर्षण हुआ है विधानसभा में और कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह का ध्यानाकर्षण था। उनके भिंड जिले के गोहद तहसील से जुड़ा हुआ मामला था कि वहां पर उनका यह कहना था कि किसानों को जो ओलावृष्टि का जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा गलत खातों में चला गया है कई किसानों के, तो उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। ईओडब्ल्यू जांच की मांग की, इसको लेकर भी कांग्रेस ने हंगामा किया था। उसके बाद फिर अनुदान मांगों पर मध्य प्रदेश विधानसभा में, माफ कीजिएगा, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जो चल रही थी वो चर्चा चली है। उसके बाद फिर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इस बीच में 43 याचिकाएं सदस्यों ने प्रस्तुत की हैं, पत्रों को पटल पर रखा गया है मंत्रियों के द्वारा। तो आज की जो कार्रवाई का जो एजेंडा था वो लगभग पूरा कर लिया गया। पूरक बजट भी था आज, उस पर भी पारित करने का, तो वो कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अब जब सोमवार से सदन शुरू होगा तो नियमित प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के साथ ही बजट पर सामान्य चर्चा शुरू होगी। तो और वजह जो स्थगित करने की जो मुख्य वजह रही सदन की आज, तो कार्यसूची में शामिल ज्यादातर विषय समाप्त हो गए थे और दूसरा शुक्रवार होने के कारण विधायकों को अपने क्षेत्रों में जाने की जल्दी होती है, शनिवार रविवार का अवकाश होता है, तो इस वजह से सदन को कार्रवाई को दोपहर में लंच भोजनावकाश के बाद स्थगित किया गया। शिवम। अमित हमारे संवाददाता रायपुर से लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, 5वां दिन भी आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामेदार रहा। विपक्ष ने रेडी टू ईट पर सरकार को घेरा और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया विपक्ष के सवालों से घिरती हुई नजर आई। क्या कुछ परिदृश्य आज रहा विधानसभा का, जरा विस्तार से बताइए अमित। बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से यहाँ पर आज 5वां दिन है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, ऐसे में यहाँ पर जो भाजपा के विधायक रजनी सिंह और जो उन्होंने रेडी टू ईट का मामला सदन में उठाया और महिलाओं से
यह कार्य छीन कर महिला स्व सहायता समूह अब तक रेडी टू ईट का निर्माण और वितरण करती थी। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने उनसे काम छीन कर बीज निगम को दे दिया और उनके माध्यम से एक प्राइवेट वेंचर्स बनाकर वहाँ पर 74% प्राइवेट वेंचर और साथ ही निजी में यहाँ पर 26%। तो ऐसे में यहाँ पर महिलाओं से जो काम छीना गया उससे महिलाएं 20,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसा आरोप लगाते हुए विपक्ष ने यहाँ पर सदन में सवाल खड़े किए। इस पर मंत्री अनिला भेड़िया, विभागीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, उन्होंने यहाँ पर सदन में जानकारी दी कि नियमानुसार किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया गया है उसमें। लेकिन यहाँ पर विपक्षी विधायक उनके जवाब से असंतुष्ट नजर आया और वहाँ पर जोरदार नारेबाजी करनी शुरू कर दी। साथ ही यहाँ पर जो मंत्री ने यह कहा कि किसी तरह की जांच नहीं कराई जाएगी। विपक्ष के सदस्यों ने मांगा, अजय चंद्रा का जो पूर्व मंत्री है उन्होंने मांग की कि इसकी जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि 1,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप विपक्ष लगा रहा है इस मामले में। तो ऐसे में जब विभागीय मंत्री ने कहा कोई जांच नहीं कराई जाएगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है और सारे नियम कायदे कानूनों का पालन किया गया, तो इस पर विपक्ष उनके जवाब से असंतुष्ट नजर आया। तो उसने वहां पर जोरदार नारेबाजी करते हुए भारी शोर शराबा किया। उसके बाद वह गर्भगृह में प्रवेश कर गए। गर्भगृह में प्रवेश करने के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के नियमानुसार वह स्वतः ही निलंबित हो गए। लगभग विपक्ष के 11 विधायक यहाँ पर आज निलंबित हुए हैं और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई 5 मिनट के लिए। और इसके बाद शून्यकाल जब शुरू हुआ तो शून्यकाल में भी विपक्ष ने काफी हंगामा बरपाया। वहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद अकबर के विभाग को लेकर यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए, संसदीय सचिवों के अधिकारों को लेकर यहाँ पर सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए। तो यहाँ पर आज एक तरह से पूरा 5वां दिन हंगामेदार रहा और साथ ही यहाँ अभी भी जिस तरीके से विपक्ष के सदस्यों ने 4 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास समेत प्रभु जी। बजट मध्य प्रदेश में पेश हो गया है। सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार को घेर रहा है विपक्ष, और भी आगे ये विधानसभा सत्र चलेगा। तो और अभी विपक्ष के पास कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार को विपक्ष घेरेगा? क्या तैयारी है विपक्ष की और सरकार की आने चलने वाले सदनों के लिए? देखिए शोम, विधानसभा 25 मार्च तक चलनी है मध्य प्रदेश में। अभी कई बैठकें होनी बाकी हैं और अभी बजट चूंकि पेश हुआ है, बजट पर अभी सामान्य चर्चा शुरू होगी और सामान्य चर्चा शुरू होने के बाद फिर विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इस बीच में सरकार कुछ विधेयक भी सदन में पेश करने वाली है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष बात कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। कई ऐसे मुद्दे इस दौरान आने वाले हैं, प्रश्नकाल के दौरान भी कई ऐसे प्रश्न हैं जिस पर विपक्ष वॉकआउट कर सकता है। नारेबाजी तो खैर आजकल परंपरा सी हो गई है सदन के अंदर, तो वो तो निश्चित तौर पर होगी ही कई मुद्दों पर। लेकिन इसके अलावा जो आम जनता से जुड़े हुए मामले हैं उसको लेकर कई स्थगन प्रस्ताव भी विपक्ष की तरफ से दिए गए हैं। वो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिजली की समस्या से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रोजगार का मामला है, ऐसे बहुत सारे मसलों पर स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं। कानून व्यवस्था का विषय है, तो इन पर भी चर्चा होगी। तो उसको उस दौरान भी गहमा गहमी काफी दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी जब चर्चा शुरू होगी तब ये उस विषय शामिल होगी। लेकिन अभी जो यदि हम बात करते हैं तो सोमवार को नियमित प्रश्नकाल होगा, नियमित ध्यानाकर्षण होंगे। इसके साथ ही बजट पर सामान्य चर्चा शुरू होगी जिसमें कि जवाब वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाएगा। जो सदस्यों के जो सवाल होंगे, कई कटौती प्रस्ताव इस दौरान सदस्य देते हैं तो उन तमाम पर वो अपना चर्चा का जवाब देंगे। उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी और विभागवार बजट पर चर्चा शुरू होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रभु जी तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए, और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।